नमस्कार प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के मैथ के गणित मंथन अभ्यासकार पुस्तिका के इकाई 1 परिमेय संख्या के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। जिसमें हमें एक सारणी दिया गया है, जिसमें पहले कॉलम में परिमेय संख्या x और दूसरे कॉलम में परिमेय संख्या y के रूप में दिया गया है। मतलब यहाँ दो परिमेय संख्याएं हैं और उनके बीच में योग का क्रिया हो रहा है, ठीक है। और अंतिम कॉलम में योगफल दिया गया है, जिसमें हम पहले नंबर उदाहरण में देख सकते हैं कि पहली परिमेय संख्या -3/4 है और दूसरी परिमेय संख्या 0 है। जब -3/4 में हम शून्य को जोड़ रहे हैं तो हमें योगफल में -3/4 ही प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं किसी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ने पर योगफल हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार यदि किसी भी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ने पर योगफल हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होता है, तो हम शून्य को योग का तत्समक अवयव कहते हैं, ठीक है। अब इस उदाहरण के आधार पर यदि हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखें तो पहली परिमेय संख्या 3/11 है और दूसरी परिमेय संख्या y 0 के रूप में दिया गया है। यदि हम 3/11 में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें योगफल 3/11 ही प्राप्त होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन से हमने यह जाना कि शून्य को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। मतलब किसी भी परिमेय संख्या में यदि हम शून्य को जोड़ते हैं तो हमें योगफल में वही परिमेय संख्या प्राप्त होता है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। प्रश्न 17 है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। देखिए यहाँ भी एक सारणी दिया गया है, जिसमें दो परिमेय संख्या x और y के रूप में दिया गया है और यहाँ गुणा का क्रिया हो रहा है x इंटू वाई और यहाँ गुणनफल दिया गया है, ठीक है। और अंतिम कॉलम में पूछा जा रहा है प्राप्त संख्या x है या y। तो पहले नंबर उदाहरण में हम देख रहे हैं कि पहली परिमेय संख्या -9/8 है और दूसरी परिमेय संख्या 0 है। जब हम -9/8 में 0 से गुणा करते हैं तो हमें जो गुणनफल प्राप्त हो रहा है वह 0/8 मतलब कि 0 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यदि किसी भी संख्या का हर अंश 0 हो और हर कुछ भी हो तो हम उस संख्या को 0 ही मानते हैं, ठीक है। जैसे यदि 0/1 है तो इसका मान भी 0 होगा, यदि 0/2 है तो इसका मान भी 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब यदि अंश 0 है तो वह संख्या 0 होगा। अब यहाँ पूछा गया है प्राप्त संख्या x है या y। तो देखिए प्राप्त संख्या y है, ठीक है। अब यहाँ हमने यह जाना कि यदि किसी भी परिमेय संख्या में यदि हम 0 से गुना करते हैं तो हमें गुणनफल 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। यदि हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को करें तो यह 0 इंटू 3y -7 होगा, ठीक। जब इसे गुना करेंगे तो यह 3 और 0 का गुना करेंगे तो यह 0 हो जाएगा बटा -7 और 0 बटा -7 को हम 0 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ प्राप्त संख्या पूछा गया है तो यह प्राप्त संख्या x है, ठीक। मतलब कि यहाँ हमने x में y 0 से गुना किया तो हमें प्राप्त गुणनफल y प्राप्त हुआ और दूसरे वाले प्रश्न में हमने x गुना y किया तो हमें प्राप्त गुणनफल x प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ दोनों क्या है, कॉमन है 0 के रूप में। तो किसी भी परिमेय संख्या में जब हम 0 से गुना करेंगे तो हमें गुणनफल 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला है -4/5 गुना 0। तो देखिए अभी हमने देखा कि किसी भी परिमेय संख्या में यदि हम 0 से गुना करते हैं तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होता है वह 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ हम 0 लिखेंगे। अगला है -7/5 प्लस 0। अब देखिए यहाँ एक परिमेय संख्या -7/5 है और इसमें 0 को जोड़ा जा रहा है। तो अभी हमने देखा कि किसी भी परिमेय संख्या में यदि हम 0 को जोड़ते हैं तो हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो इस प्रकार यहाँ जो हमारा आंसर होगा वह -7/5 होगा, ठीक है। अगला है -3/7 गुना 1। अब देखिए यदि हम यहाँ इसे गुना करें तो हम इस तरह कर सकते हैं -3 गुना 1/7 और यह हो जाएगा -3/7। तो हम यहाँ लिखेंगे -3/7। देखिए यहाँ एक परिमेय संख्या -3/7 के रूप में दिया गया है और जब हम इसमें 1 गुना कर रहे हैं तो गुणनफल हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब किसी भी परिमेय संख्या में यदि हम 1 से गुना करेंगे
तो हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होगा, और एक को हम गुणा का तत्समक अवयव कहेंगे। ठीक है, शून्य को हम जोड़ का तत्समक अवयव कहते हैं और एक को हम गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है -3/2 गुना 1 बराबर 1 गुना खाली स्थान। अब देखिए यहाँ बराबर का चिन्ह है। ठीक, मतलब बराबर के पहले के पक्ष का गुणनफल और बराबर के बाद के पक्ष का गुणनफल समान होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर हम 1 से गुना कर रहे हैं तो उत्तर हमारा -3/2 प्राप्त होगा, तो यहाँ भी हम -3/2 ही लिखेंगे। ठीक है, यह गुणा का क्रम विनिमय का प्रगुण है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में यदि हम गुणा करते हैं और उनका क्रम बदलते हैं तो हमें गुणनफल बदलता नहीं है। ठीक है, अगला है 1/1 बराबर खाली स्थान बटे 2 बराबर 5 बटे खाली स्थान। अब देखिए यहाँ हम क्या लिखें कि वह इसके बराबर हो जाए, 1/1 के बराबर हो जाए। तो यदि अंश और हर दोनों में एक ही संख्या है तो उसका मान 1 होता है। जैसे 1/1 है तो हम इसे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 2/2 होगा तो इसे हम 1/1 लिख सकते हैं। अब काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 1/1 को हम 1 लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार 5/5 यदि होगा तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो यह 1/1 हो जाएगा। मतलब यदि अंश और हर बराबर है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 और यहाँ लिख सकते हैं 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को करेंगे। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित में बड़ा, छोटा या बराबर का चिन्ह लगाइए। अब देखिए यहाँ हमें इन चिन्हों का प्रयोग करते हुए इन बॉक्स को भरना है, जिसमें पहला है 1/1 खाली स्थान, 2/2 खाली स्थान, -15/15। ठीक है, अब देखिए यहाँ -15/15 है और यहाँ 2/2 है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच के संबंध को देखें तो 1/1 और 2/2 दोनों का मान क्या होगा, 1/1 ही होगा। ठीक है, 2/2 मतलब 1/1 हुआ, तो इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगेगा, ये दोनों बराबर हैं। ठीक, अब यहाँ अगर हम देखें तो यह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या है और यह एक धनात्मक परिमेय संख्या है। तो हम ये जानते हैं कि ऋणात्मक परिमेय संख्या छोटी होती है और धनात्मक परिमेय संख्या बड़ी होती है, तो हम बड़े का चिन्ह इस तरफ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ यदि अंश और हर दोनों बराबर हैं तो उसका मान 1 होता है और धनात्मक परिमेय संख्या ऋणात्मक परिमेय संख्या से बड़ी होती है। अगला है -7/2 खाली स्थान 0 गुना -7/2। अब देखिए यदि हम इस पद को हल करें तो हमें गुणनफल के रूप में जो प्राप्त होगा वह 0 प्राप्त होगा। अब यह 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, और बॉक्स के पहले जो है वो -7/2 है, तो ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है, इसका मतलब यहाँ जो 0 होगा वह बड़ा होगा। ठीक है, अगला है -3/11 प्लस 3/11 बॉक्स 0। अगर हम इसे हल करेंगे तो देखिए यह हो जाएगा, दोनों का हर बराबर है तो इसे हम लिख सकते हैं 11। अब एलसीएम लेंगे तो 11 कम 11 -3 प्लस 3 प्लस माइनस 0/11 और 0/11 को हम लिख सकते हैं 0। यहाँ बॉक्स है और यहाँ 0 है, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो हम यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को करेंगे। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन के सामने सत्य तथा गलत कथन के सामने असत्य लिखिए। इसमें पहला है परिमेय संख्याओं 1/1, 3/3, 10/10, 101/101 डैश 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 -6/-6, -25/-25 के मान बराबर हैं। तो देखिए अभी हमने देखा कि यदि अंश और हर दोनों बराबर हैं तो वह 1/1 होता है। ठीक है, जैसे 3/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो यह 1/1 हो जाएगा। इसी प्रकार 10/10 को भी हम लिख सकते हैं 1/1। इसी प्रकार -6/-6 को भी हम 1/1 लिख सकते हैं, जैसे माइनस माइनस कट जाएगा और 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो यह मान बराबर है, यह कथन सत्य है। ठीक है, अगला है किसी भी पूर्णांक को p/q के रूप में, जहां p बराबर q पूर्णांक है, p बराबर q नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। अब देखिए किसी भी पूर्णांक को p/q के रूप में, जैसे पूर्णांक यदि 2 है, 3 है,
-2 है, -3 है। वो कह रहा है कि किसी भी पूर्णांक को p बटा q के रूप में, मतलब इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q के रूप में, जहां p बराबर q पूर्णांक है। ठीक है, p बराबर q, यह p जो है वह q के बराबर है, मतलब 2/2। अगर हम इसे देखें तो यहाँ p का मान 2 है तो q का मान भी 2 होगा, तो इसे हम 2/2 लिख सकते हैं। और q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब p और q का मान शून्य नहीं होना चाहिए, मतलब 0/0 को हम नहीं लेंगे, 2 को हम 2/2 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इसे अगर हम हल करेंगे तो यह 1/1 बराबर 1 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार यह कथन हमारा असत्य है। किसी भी पूर्णांक संख्या को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। हम उसे लिख सकते हैं जैसे 2/1, 3/1, 4/1, मतलब हर में हमेशा हमारा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इस प्रकार यह कथन हमारा असत्य है। अगला है, किसी पूर्णांक का शून्य से गुणनफल सदैव शून्य होता है, किंतु किसी परिमेय संख्या में शून्य का गुणनफल शून्य नहीं होता है। अब देखिए, यह कह रहा है किसी पूर्णांक का शून्य से गुणनफल सदैव शून्य होता है। जैसे यदि कोई पूर्णांक संख्या अगर हम 2 उदाहरण के लिए ले ले और इसमें अगर हम शून्य से गुना करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वह शून्य प्राप्त होगा। ठीक है, अब प्रश्न में आगे कह रहा है किसी परिमेय संख्या में शून्य का गुणनफल शून्य नहीं होता। तो देखिए, हम जानते हैं कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, मतलब 2 भी एक परिमेय संख्या है। अगर इसमें भी अगर हम शून्य से गुना करेंगे तो गुणनफल हमें शून्य ही प्राप्त होगा। या फिर हम 2/3 एक परिमेय संख्या ले और इसमें अगर हम शून्य से गुना करेंगे तो गुणनफल हमें 0/3 बराबर शून्य ही प्राप्त होगा। और यहाँ कहा जा रहा है कि गुणनफल शून्य नहीं होता है, इसलिए कथन हमारा असत्य है। ठीक है, गुणनफल शून्य होता है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी दी गई परिमेय संख्या का शून्य से योग करने पर प्राप्त योगफल दी गई परिमेय संख्या ही होगा। देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि परिमेय संख्या का शून्य से योग करने पर, यदि हम 2/3 कोई परिमेय संख्या लेते हैं और इसमें यदि हम शून्य को योग करते हैं तो प्राप्त योगफल दी गई परिमेय संख्या ही होगा। जो योगफल हमें प्राप्त होगा यह दी गई परिमेय संख्या मतलब 2/3 ही होगा। तो यह कथन हमारा सत्य है, सही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि किसी भी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ने पर हमें योगफल प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है, किसी परिमेय संख्या में गुणात्मक प्रतिलोम से गुना करने पर सदैव पूर्णांक 1 प्राप्त होगा। अब देखिए, किसी परिमेय संख्या में गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ आया गुणात्मक प्रतिलोम, तो प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे यदि कोई परिमेय संख्या 2/3 है, इसका अगर हमें गुणात्मक प्रतिलोम लिखना होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, अंश हर में और हर को अंश में लिखेंगे। 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/2 होगा। ठीक है, से गुना करने पर अगर हम इन दोनों के बीच में गुना करते हैं तो सदैव पूर्णांक 1 प्राप्त होगा। अब देखिए, यदि हम इसे गुना करेंगे तो यह 2 × 6/6 होगा, और इसे हल करेंगे तो यह 1/1 होगा, और 1/1 को हम 1 लिखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार यह कथन हमारा सत्य है। किसी भी परिमेय संख्या में उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुना करने पर सदैव पूर्णांक 1 ही प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है, किसी दी गई परिमेय संख्या में से शून्य घटाने या जोड़ने पर प्राप्त संख्या दी गई परिमेय संख्या से कम या अधिक प्राप्त होती है। तो देखिए, परिमेय संख्या में से शून्य घटाने या जोड़ने पर, यदि हम उदाहरण के लिए एक परिमेय संख्या 2 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होती है, तो हम एक पूर्णांक को ही उदाहरण में ले लिया। ठीक है, 2, अगर हम 2 में शून्य को घटाते हैं, शून्य घटाने या जोड़ने, तो 2 में अगर हम शून्य को जोड़ते हैं तो जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वह 2 ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ कहा गया कि प्राप्त संख्या दी गई परिमेय संख्या से कम या अधिक प्राप्त होती है। तो देखिए, ना तो कम प्राप्त हो रहा है और ना ही अधिक प्राप्त हो रहा है, वह उसके बराबर प्राप्त हो रहा है, इसलिए कथन हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है, पूर्णांक 1 परिमेय संख्या के लिए गुणा का तत्समक अवयव है, तो यह कथन सत्य होगा। ठीक है, गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है कि किसी भी परिमेय संख्या में यदि हम किसी संख्या से गुना करते हैं और गुणनफल में हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होता है तो हम उसे गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 2/3 एक उदाहरण के लिए परिमेय संख्या लेते हैं और इसमें 1 से गुना करते हैं
तो गुणनफल हमें 2/3 ही प्राप्त होता है। तो इसलिए 1 को हम गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है। अगला है पूर्णांक शून्य परिमेय संख्याओं के लिए योग का तत्समक अवयव है। तो यह भी कथन सत्य है। ठीक है। अब यहाँ कहा गया कि पूर्णांक शून्य परिमेय संख्याओं के लिए योग का तत्समक अवयव है। तो अगर हम 2/3 कोई परिमेय संख्या को ले और यहाँ योग करें इसमें शून्य को, तो हमें योगफल 2/3 ही प्राप्त होता है। इसलिए शून्य को योग का तत्समक अवयव और 1 को गुणा का तत्समक अवयव कहा जाता है। ठीक है। मतलब गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त होगा और योग करने पर भी हमें वही संख्या प्राप्त होगा। तो ऐसे स्थिति में उसे हम तत्समक अवयव कहते हैं। गुणा के साथ गुणा का और योग के साथ योग का। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। प्रश्न 21 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए सारणी में दी गई संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए हल कीजिए। ठीक है। जिसमें प्रथम परिमेय संख्या x तथा द्वितीय परिमेय संख्या y के रूप में दिया गया है और परिमेय संख्याओं के लिए संक्रिया x भागा y बराबर x इंटू 1/y भागफल और प्राप्त भागफल परिमेय संख्या है या नहीं, यह लिखना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ कुल मिलाकर हमें परिमेय संख्याओं को भाग को सीखना है। तो परिमेय संख्या की भाग भिन्न के भाग के जैसा ही होता है। जैसे इन दो संख्याओं के बीच में भाग का चिन्ह है, तो जब हम इसे भाग को करेंगे तो सबसे पहले हम भाग के चिन्ह को गुणा में बदलेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ भाग के चिन्ह को गुणा में बदला गया है और भाग के बाद जो पद है y है यह उल्टा हो गया है। जैसे यह y/1 के रूप में होगा, तो यहाँ हम हर को अंश में 1 में लिख लिए और अंश y को हमने हर में लिख लिया। ठीक। मतलब गुणा के बाद का जो पद होता है उसका प्रतिलोम हो जाता है। ठीक है। और फिर हम गुणा की क्रिया करते हैं और उससे हमें भागफल प्राप्त होता है। जैसा कि पहले नंबर उदाहरण में हम देख सकते हैं, पहली परिमेय संख्या 4/11 है और दूसरी परिमेय संख्या 2/33 है। इन दोनों को अगर हम भाग कर रहे हैं तो पहले भाग को हमने गुणा में बदला और भाग के बाद जो पद है इसका हमने व्युत्क्रम कर लिया, उल्टा कर लिया, 33/2 कर लिया। अब इसे हम हल करेंगे तो 11 का पहाड़े में 33 आता है 3 बार में और 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6/1 मतलब 6 के रूप में प्राप्त हुआ। अब देखिए ये जो भागफल हमें 6 प्राप्त हुआ है यह एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है -66/21। तो हम इसे लिखेंगे -66/21 भाग 22/-7। ठीक। अब इसे हम लिखेंगे -66/21। भाग के पहले का जो पद है हम उसे उसी तरह लिखेंगे। ठीक है। फिर इसे हम भाग को गुणा के रूप में लिखेंगे और इसे हम उल्टा कर लेंगे, तो ये होगा -7/22। ठीक है। देखिए माइनस माइनस कट कर प्लस हो जाएगा, 22 एकम 22, 22 तिया 66 3 बार में, 7 एकम 7, 7 तिया 21। ठीक। देखिए यहाँ 3 है तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब यह अंश और हर दोनों में हमें 1 के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो 1/1 बराबर 1 हो जाएगा। और यह भी एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, यह भी एक परिमेय संख्या है। अगला है -4 सही 3/8 और दूसरी परिमेय संख्या है -7/-5। तो सबसे पहले इसे हम विषम भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो इन दोनों का गुना करेंगे, 8 और 4 का गुना करेंगे तो 8 से 32 और फिर 3 को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 35/8 -35/8। तो यहाँ लिखेंगे -35/8 भागा -7/-5। ठीक है। यह हो जाएगा -35/8 गुना -5/-7। ठीक है। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 से भाग करेंगे 7 × 5 = 35। तो ये होगा 5 और 5 का गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25/8 और माइनस का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -8। तो हमें जो भागफल प्राप्त हुआ वो 25/-8 और यह भी एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, यह भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ हमने सीखा कि दो परिमेय संख्याओं का जब हम भाग कर रहे हो तो सबसे पहले हम भाग के चिन्ह को गुना में बदलेंगे और फिर गुना के बाद जो पद है उसका हम व्युत्क्रम करेंगे और फिर हम गुना की क्रिया कर लेंगे। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, परिमेय संख्याओं के लिए सारणी में दी गई स्थितियों के लिए दी गई संक्रियाओं के अनुसार हल कीजिए। ठीक है।
जिसमें सारणी में सबसे पहले प्रथम परिमेय संख्या x के रूप में, द्वितीय परिमेय संख्या y के रूप में दिया गया है। ठीक है, प्रथम स्थिति है x भागा y और उसका भागफल लिखना है, और द्वितीय स्थिति है y भागा x। मतलब कि यहाँ परिमेय संख्याओं का क्रम बदलकर उनके बीच क्रिया करना है भाग की, और देखना है क्या दोनों स्थिति में भागफल समान प्राप्त हो रहे हैं या नहीं। तो देखिए, परिमेय संख्याओं के भाग में क्रम विनिमय का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि यदि हम इनका क्रम बदल देंगे तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वह अलग अलग प्राप्त होगा। और हम पहले उदाहरण के साथ देख सकते हैं कि पहले उदाहरण में भागफल 1/-6 और दूसरी स्थिति में भागफल 6 प्राप्त हो रहा है। मतलब कि x भागा y बराबर नहीं है y भागा x के। ठीक है, इसे हल किया गया है। हम इसी उदाहरण के आधार पर हम अगले क्वेश्चन को हल करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है -99/15। तो सबसे पहले x को हम यहाँ लिखेंगे -99/15, फिर भाग का चिन्ह देंगे और y की जगह लिखेंगे -11/-75। ठीक है, सबसे पहले हल करने में हम इस भाग को बदलेंगे और गुना लिखेंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा -99/15 गुना, और गुना लिखने के बाद हम इसके क्रम को उल्टा कर लेंगे, तो यह हो जाएगा -75/-11। ठीक है, 15 से अगर भाग करें तो 15×5 = 75, और 11 से भाग करें तो 11 × 11 11×9 99। ठीक है, यहाँ माइनस माइनस कटकर प्लस हो जाएगा और यह माइनस है, तो 9×5 = 45, -45। यहाँ जो हमें भागफल प्राप्त हो रहा है वो -45 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम y भागा x करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे -11/-75 भागा -99/15। ठीक है, यह हो जाएगा -11/-75 गुना 15/-99। ठीक है, भाग को हमने गुना में बदला और गुना के बाद जो पद है उसका व्युत्क्रम कर लिया। अब देखिए यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा। ठीक है, 11 का पहाड़ा में 11 × 11 11×9 99, और 15 से भाग करेंगे तो 15 × 15 15×5 = 75। तो यह हमें -1/-45 के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो गया, 5 और 9 का गुना करेंगे 45। तो इसका जो भागफल हमें प्राप्त हो रहा है -1/45 प्राप्त हो रहा है, और दोनों का मान समान नहीं है। ठीक है, मतलब x भागा y नॉट इक्वल टू y भागा x। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन है -3 सही 1/6। तो इसे हम एक विषम भिन्न के रूप में लिखे तो यह 3 × 6 = 18 और 1 19, 19/-6 हो जाएगा। ठीक है, और इसे अगर हम विषम भिन्न के रूप में लिखे तो 5 × 15 और 4 15 4 19 -19/3 के रूप में होगा। ठीक, अब यहाँ हम x भागा y करें तो ये होगा -19/6 भागा -19/3। ठीक है, या -19/6 भाग को हम गुना के रूप में लिखेंगे और अंकों का क्रम बदल देंगे, अंश को हर में, हर को अंश में लिखेंगे, तो ये होगा 3/-19। -19 से -19 कट जाएगा एक बार में। ठीक है, और 3 से 3 × 3 3 दूनी 6, तो यह हमें 1/2 के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ हमें भागफल 1/2 प्राप्त हुआ। दूसरी स्थिति में हम देखें तो यह हो जाएगा -19/3 भागा -19/6 बराबर -19/3 गुना 6/-19। ठीक है, -19 से -19 कट जाएगा एक बार में, 3 से 3 × 3 3 दूनी 6, तो यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है? 2 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो देखिए दोनों स्थिति में भागफल समान नहीं है। इस अभ्यास में हम बस इतने ही प्रश्नों को हल करेंगे। अगले वीडियो में हम शेष प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज कमेंट कर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।